Good morning, class 7, Science, Lesson 5, Revision, Acid, Bases and Salts. फर्स्ट अपने को जानना है एसिड एंड बेसिस क्या होता है। उसके पहले आपको कुछ एक लिस्ट दिया जा रहा है, देखिए सामने है। लेमन जूस सावर, ऑरेंज जूस सावर, विनीगर सावर, कार्ड सावर, एक लिस्ट है। इस लिस्ट को आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। सब्सटेंस एंड देयर टेस्ट, विषय एंड उसका टेस्ट कैसा होता है। सावर, बिटर एंड एनी अदर। आप लोग इसे भरिए अपने कॉपी में। नेक्स्ट आपका है एसिड। व्हाट इज एसिड? कर्ड्स, लेमन्स जूसेस, ऑरेंज जूसेस एंड विनीगर टेस्ट आर सावर। These substances taste sour because they contains acid. दही, नींबू का अरे दही, नींबू का रस, संतरे के सिरके के स्वाद खट्टा, इसके कारण इन्हें एसिड कहा जाता है। द केमिकल्स नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या है? अम्लीय है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडी विच मीन्स सावर। एसिड शब्द लैटिन शब्द एसिडी से आया है, जिसके मीनिंग है सावर, खट्टा। इन दिस एसिड्स आर नेचुरल एसिड्स सब्सटेंसेस, जैसे कार्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब हो रहे नेचुरल एसिड्स। Next substances like which are bitter in taste and feel soapy on touching known as bases. The nature of such substances is said to be basic. जो substances which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. सब्सटेंस, विषय जो बिटर मतलब कड़वा होता है स्वाद में, एवं जिसमें सोपी मतलब साबुन जैसा उसका फीलिंग्स रहता है, सोप जैसा होता है उनका फीलिंग्स। उसे अपन टच करने से देखेंगे उसका फीलिंग्स सोपी जैसा है, साबुन जैसा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? बेसिक। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। नेचर ऑफ इसी सब्सटेंस का प्रकृति को क्या कहा जाता है? बेसिक। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू से टेस्ट whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. एक विशेष पदार्थ जिसका प्रयोग होता है कि कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिस, उसे अपन क्या बोलते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। जो सब्सटेंसेस वो एसिडिक है कि बेसिक है, इस सब्सटेंस को जानते कैसे करके जाना जाता है? इंडिकेटर के द्वारा। इंडिकेटर के द्वारा हम जान सकते हैं कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, कौन सा एसिडिक है। जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़हल आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, ये सब हो रहे नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर। ये स्वाभाविक रूप से होने वाले सांकेतिक है। सांकेतक, इंडिकेटर मीन्स सांकेतक, संकेत देता है, इसलिए इसे संकेतक कहा जाता है। कौन कौन सा है? टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिटमस।
द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला संकेतक को लिटमस कहा जाता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। ये लिचेंस से मिलते हैं। लिचेंस मतलब जोंक से निकाला जाता है। अगर हम इसे when we added it to an acidic solution it turns into red। जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तब इसकी कलर रेड हो जाता है। एंड when we add it to a basic solution it turns into blue। और जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तब इसका कलर ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के रूप में हमें मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, या पेपर के स्ट्रिप्स के हिसाब से। सॉल्यूशन में से मिलता है, स्ट्रिप्स के हिसाब से भी मिलता है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू आर नोन एज न्यूट्रल। जो सॉल्यूशन अपने कलर चेंज नहीं करता है रेड और ब्लू में, उसे न्यूट्रल कहा जाता है। नाउ एसिड नाउ बेसिस मतलब एसिड भी नहीं होता है, बेसिक भी नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। इसको जो सॉल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं करता है उसे रेड या ब्लू में कलर चेंज नहीं होता है, उसे न्यूट्रल कहा जाता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशंस। अम्ल एंड क्षार, एसिड एंड बेसिक के बीच में जो प्रतिक्रिया उदासीनीकरण रूप के जाना जाता है। जो एसिड या बेसिक्स में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, उदासीन रहता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इस लेसन को अच्छे से पढ़िए। ये आपका केमिस्ट्री का लेसन है, अच्छे से पढ़िए और ये चार्ट को लिखिएगा ज़रूर।